अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 का चौथा और आखिरी थ्योरम करेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट है दैट ट्रायंगल्स ऑन द इक्वल बेसिस एंड और इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। इस थ्योरम में भी पिछले थ्योरम की तरह ट्रायंगल्स की बात हो रही है और दोनों ट्रायंगल्स की बेसिस इक्वल हैं और उनके एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं, और इसमें भी हमें यही प्रूव करना है दैट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होना चाहिए। अब थ्योरम नंबर 3 और 4 की स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये मिलती जुलती हैं। तो सबसे पहले इनका आप डिफरेंस समझ लें। यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन है। इस कंपैरिजन में आपके सामने दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं। तो जो पहले थ्योरम के अंदर वर्डिंग थी उसमें हमारे पास दो वर्ड्स थे सेम बेस, यानी कि उसमें जो ट्रायंगल्स गिवन थी उनकी बेस सेम थी, एक ही बेस के ऊपर दो ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ की थी। लेकिन इस थ्योरम की स्टेटमेंट में जो बात की जा रही है वो ट्रायंगल्स की बेसिस इक्वल हैं, यानी कि इस थ्योरम में जो हम ट्रायंगल्स बनाएंगे वो दो अलग अलग ट्रायंगल्स होंगी लेकिन उनकी बेसिस इक्वल होंगी। तो इन दोनों थ्योरम्स में जो मेजर डिफरेंस है स्टेटमेंट के अंदर वर्डिंग का, कि थ्योरम नंबर 3 में सेम बेस लिखा होगा और थ्योरम नंबर 4 में इक्वल बेसिस का जिक्र होगा। आई होप कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थ्योरम नंबर 4 की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम का सबसे पहला स्टेप है दैट ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे जिसके वर्टिसेस हैं ए बी एंड सी। इसके बाद सेकंड स्टेप है दैट ड्रॉ अनदर ट्रायंगल डी ई एफ। इसी ट्रायंगल से थोड़ी आगे हम एक नई ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उसके वर्टिसेस होंगे डी ई एंड एफ। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है दैट ड्रॉ बी एक्स लाइन सेगमेंट पैरेलल टू सी ए लाइन सेगमेंट। अब पहली जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ की है इस ट्रायंगल की साइड है सी ए लाइन सेगमेंट, और जिस डायरेक्शन में हमने इस साइड को ड्रॉ किया है इसी के पैरेलल हमें एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो आप इसकी डायरेक्शन को एरो के साथ मार्क कर दें, और नई लाइन सेगमेंट हमें क्योंकि बी एक्स ड्रॉ करनी है उसके लिए नया वर्टेक्स होगा पॉइंट एक्स, और बी को हम ज्वाइन कर देंगे एक्स के साथ। स्टेप नंबर 3 में ही आप काम करें दैट ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट एफ वाई विच इज़ पैरेलल टू ई डी लाइन सेगमेंट। अब हमें एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है और नई लाइन सेगमेंट है एफ वाई। इसके लिए नया वर्टेक्स लेंगे हम पॉइंट वाई, और इसकी डायरेक्शन होगी ई डी लाइन सेगमेंट की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में ई डी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है उसी डायरेक्शन में एरोस लगा के हम पॉइंट एफ को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट वाई के साथ। इसके बाद चौथा और आखिरी स्टेप है दैट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन एक्स से डी वाई। अब हमने जितनी डायग्राम ड्रॉ कर ली है इसके ऊपर वाले हिस्से में यानी कि टॉप पोर्शन में हमारे पास चार वर्टिसेस हैं एक्स ए डी एंड वाई, और इन चारों वर्टिसेस के दरमियान में गैप है। तो हम एक नई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन चारों वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन कर देगी, और इस लाइन का नाम होगा एक्स ए डी वाई। तो ये इस थ्योरम की डायग्राम है जिसको आगे हम बाकी वर्किंग में यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। डायग्राम के बाद नेक्स्ट सेक्शन है गिवन सेक्शन, और इसमें स्टेटमेंट है दैट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ ऑन इक्वल बेसिस बी सी लाइन सेगमेंट एंड ई एफ लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली हमें दो ट्रायंगल इस थ्योरम में गिवन है। पहली ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ, और इस स्टेटमेंट में गिवन है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो बेसिस हैं बी सी लाइन सेगमेंट और ई एफ लाइन सेगमेंट, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। इसके अलावा हमें गिवन है एंड हैविंग एल्टीट्यूड्स इक्वल, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एल्टीट्यूड्स होंगे वो भी इक्वल हैं, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो हमारे पास हाइट होगी एल्टीट्यूड्स वाली साइड होगी वो भी दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। तो गिवन सेक्शन में सिर्फ ये दो चीज़ें गिवन हैं, एक तो दोनों ट्रायंगल्स की बेसिस इक्वल हैं, और नंबर 2 के दोनों ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हैं। इसके बाद हमें इस थ्योरम में प्रूव ये करना है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हमें गिवन हैं हमें प्रूव इसमें ये करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ इक्वल हैं। तो इससे पिछले थ्योरम में भी हमने यही प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज़ इक्वल होने चाहिए, और उससे पहले भी जो थ्योरम नंबर 1 और 2 हमने किया है उसमें पैरेललोग्राम्स को डिस्कस किया था, लेकिन उनमें भी हमने एरियाज़ को ही इक्वल प्रूव करना है। तो इस चैप्टर के चारों थ्योरम्स में आपने सिर्फ शेप्स के एरियाज़ को ही इक्वल प्रूव करना है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन में कुछ काम किया है जिसकी स्टेटमेंट है दैट प्लेस द ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी लाइन सेगमेंट एंड ई एफ लाइन सेगमेंट आर इन सेम स्ट्रेट लाइन बी सी ई एफ एंड देयर वर्टिसेस ऑन द सेम साइड ऑफ इट।
तो गिवन सेक्शन में हमें ये बताया गया था कि दोनों ट्रायंगल्स की जो बेसिस हैं वो इक्वल हैं, और कंस्ट्रक्शन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों ट्रायंगल्स को आप इस तरीके से ड्रॉ करिएगा कि इनकी जो दोनों बेसिस हैं बी सी लाइन सेगमेंट और ई एफ लाइन सेगमेंट ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करें, यानी कि बनाते हुए आपने इनको ऊपर नीचे नहीं ड्रॉ करना, ये एक लाइन में ही दोनों बननी चाहिए, और इनके जो वर्टिसेस होंगे वो भी सेम साइड पे ही होंगे। इसके अलावा दूसरा काम हमने कंस्ट्रक्शन में ये करना है दैट ड्रॉ बी एक्स लाइन सेगमेंट पैरेलल टू सी ए लाइन सेगमेंट। तो जो सी ए लाइन सेगमेंट डायग्राम में गिवन है इसके पैरेलल ही हम ड्रॉ करेंगे बी एक्स लाइन सेगमेंट एंड एफ वाई लाइन सेगमेंट पैरेलल टू ई डी लाइन सेगमेंट। और जो हमारे पास सी डी लाइन सेगमेंट है उसके पैरेलल हमने ड्रॉ की है एफ वाई लाइन सेगमेंट मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड इन एक्स एंड वाई। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हम ऊपर जो चारों वर्टिसेस हैं उनको आपस में मिला के एक नई स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट में बेसिकली 3 काम हमने किए हैं। नंबर 1 तो दोनों ट्रायंगल्स को आपने इस तरह से बनाना है कि उनकी बेस वाली लाइन सेगमेंट्स एक लेवल पे आएँ। दूसरा काम आपने कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि आपने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, और नंबर 3 जो इस डायग्राम के ऊपर वाले चारों वर्टिसेस हैं उनको एक लाइन से ज्वाइन कर देना है। उम्मीद है कि आपको थ्योरम यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे प्रूफ का सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं प्रूफ सेक्शन की तरफ, जिसकी सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। और इस स्टेटमेंट की रीज़न है दैट देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल विच इज़ गिवन। तो गिवन सेक्शन में हमें बताया गया था कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, तो हमने इसी वजह से ये लिखा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के दरमियान लाई कर रही हैं, क्योंकि डायग्राम में हमने जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है तो इसके दोनों टॉप वाले वर्टिसेस उस पे ही लाई कर रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरी स्ट्रेट लाइन हमने नीचे ड्रॉ की है उस लाइन के ऊपर दोनों ट्रायंगल्स की बेसिस लाई कर रही हैं, और इसकी रीज़न ये है क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के दरमियान ही लाई करेंगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर फॉर एक्स ए डी वाई इज़ पैरेलल टू बी सी ई एफ। तो जो हमारे पास ये ऊपर वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन एक्स से डी वाई, इसके वर्टिसेस हैं, ये पैरेलल होगी नीचे वाली स्ट्रेट लाइन के जिसके वर्टिसेस हैं बी सी ई एंड एफ। तो ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि हम इनको जब एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगी। इसके बाद अगली स्टेटमेंट है देयर फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी। इस स्टेटमेंट को हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, और इसकी रीज़न है दैट दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन द इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो डायग्राम में हमारे पास 2 पैरेललोग्राम्स हैं। पहली पैरेललोग्राम है बी सी ए एक्स और दूसरी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं ई एफ वाई डी। तो इसकी रीज़न में बताया जा रहा है कि ये दोनों शेप्स की जो बेसिस हैं वो इक्वल हैं, और इसके साथ साथ ये दोनों शेप्स सेम पैरेलल्स के दरमियान में लाई कर रही हैं। तो इस स्टेटमेंट में हमने बेसिकली ये लिखा है कि दोनों पैरेललोग्राम्स के एरियाज इक्वल हैं। अगली स्टेटमेंट है दैट ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स। और ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इसकी रीज़न है दैट डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट। तो यहाँ पर इस पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स के डायग्राम अलग से बनी हुई है, और इस रीज़न में ये बताया जा रहा है कि जब किसी भी पैरेललोग्राम का हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली उसके 2 इक्वल पार्ट्स होते हैं, यानी कि 2 बराबर के हिस्सों में उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें डायगोनल है हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी, और इस डायगोनल ने इस शेप के 2 हिस्से कर दिए हैं। इसमें देखने से ही आपको 2 ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है ए बी एक्स, और ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं। इसके बाद अगली स्टेटमेंट है एंड ट्रायंगल डी ई एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी। तो दूसरी पैरेललोग्राम डायग्राम में है हमारे पास ई एफ वाई डी। तो इस शेप में भी हम जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे डी एफ लाइन सेगमेंट, तो इस डायगोनल से ये पैरेललोग्राम भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद इस थ्योरम को कंक्लूड करने से पहले हम इन तीनों इक्वेशंस को एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। तो पहली इक्वेशन में हमने ये कहा था कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स इक्वल हैं, और दूसरी इक्वेशन में हमने इस चीज़ को प्रूव किया था कि जब हम पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो उसके इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। तो पहली शेप के भी हमने 2 हिस्से कर दिए। फिर थर्ड इक्वेशन में हमने ये लिखा है कि जो दूसरी पैरेललोग्राम है ई एफ वाई डी, उसके भी हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो अब कंक्लूड हम ये करेंगे दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ,
और इस रिज़ल्ट की रीज़न है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो क्योंकि इन तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ये दोनों शेप्स के जो हमारे पास चार पार्ट्स बने हैं ये इक्वल हैं, तो जो दो ट्राइंगल्स वाले पोर्शन है यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल्स भी इक्वल होंगी। तो इसी चीज़ को हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपको इस सारे प्रोसेस की समझ आ गई होगी, और इससे पहले भी जो मैंने 3 थ्योरम आपको करवाए हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी अब किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।